आप में से या मैं चाहूं कि इनका उद्धार कर दो भगवान, हे मेरे इष्ट, अगर मैं आपकी सच्ची भक्ति करता हूं, सेवा करता हूं, तो मेरी भक्ति का फल इनको दे दो, इनका काम हो जाए। तो फिर आपकी भक्ति का फल उनको प्राप्त होकर आपके जो इष्ट हैं, आपके चाहने वाले का भी कल्याण कर देते, नजदीक कर देते उसका। जैसे आपका पैसा पड़ा है किसी के पास, आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति आया, भाई मुझे थोड़ी जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, जाओ वहां चले जाओ, और तब फिर आप उसको फोन कर देते हैं, भैया मेरा आदमी आ रहा है और मेरे जो पैसे हैं तुम्हारे पास में, उसको उसमें से 10,000 दे देना, उसको जरूरत है। तो चाहे वो बेईमान ही हो और पैसे वापस ना करने वाला हो, पर थोड़ा सा अंश वो भी दान कर वापस कर देता है। तो जैसे हम अपनी मदद कर देते हैं किसी की, कहीं से कहीं हमारा अगर कहीं जमा होता है, तो जैसे हम चेक फाड़ देते हैं, चेक दे दिया, साइन कर दिया, उस चेक के अकाउंट में अगर बैलेंस है तो चेक से भी पैसा प्राप्त हो जाता है। वैसी ही व्यवस्था है ये धार्मिक, वैसी व्यवस्था है भावनात्मक। आप अगर चाहते हैं कि आपका पुण्य, आपका जप, आपका तीर्थ, आपका भजन, आपका इष्ट किसी और को दे दे, तो आप सच्चे दिल से ये कह दो कि उसे प्राप्त हो जाएगा। आप देख लेना, उसका काम बन जाएगा। ऐसा ही महात्मा संत गुरु जन भी अपने भक्तों का उद्धार करते रहते हैं, वो भी उनका भला इसी तरह करते रहते हैं। पर शिष्य भक्तों को चाहिए कि एक ही बार मांगे मदद गुरुदेव से, बार बार दिन भर रात भर ना मांगे। अब कोई कितना करेगा मदद, ये भी तो बात है ना, है? आप ही बताओ, आपने मामा जी को 51,000 रुपए मदद कर दी, कोई बात नहीं, मामा जी दो मत, आपका हो गया ना काम, अब दो ही मत, कुछ भी मत करो। अब 3 महीने ना गुजरे, मामा फिर आ धमका, 21,000 की जरूरत है, बैंक वाले घर पे खड़े हैं, बड़ा मुश्किल हो गया, सोना था वो भी गिरवी रखा है, बहुत मुसीबत में, तेरी मामी जो है जहर खा लेगी। तो भांजा कहता चलो भाई 21 और दे दो, मामा की मम्मी ना मरे। 21 हो गए, 3 महीने ना गुजरे, फिर मामा धमका। अब बताओ कौन सा भांजा ऐसा बैठा है जो बार बार देगा? बोलो ना, एक आध भांजा करो हाथ खड़ा कि मैं जिंदगी भर मामा को देता रहूंगा, किसी को ना, सब इधर। ये तो समझाने के लिए मैंने पैसे का दृष्टांत दिया है, पर हां, धन की संपत्ति की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो भजन है, मंत्र जाप है, कोई पूजा पाठ है, कोई अनुष्ठान है, वो भी हमारा धन है, वो भी हमारी शक्ति है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा से भी आप जगत का कल्याण करते हैं, मदद करते हैं। सामान्य भी कर सकता है, असाधारण व्यक्ति भी कर सकता है। ऐसे ही भगवान श्री गणेश ने तुलसी की मदद की, श्राप भी दे दिया और मदद की। और ये कौन करता है ऐसा वो करते हैं जो अंदर से भगवान होते हैं। अंदर से जो भगवान होते हैं वो ऐसा करते हैं, जरूरत पड़ने पे श्राप दे देंगे, पर उस श्राप से मुक्त होने का मार्ग भी ऐसे धक्का नहीं मार देते, जाओ मर जाओ, नहीं। अंदर से जो भगवान होते हैं, अंदर से जो दयालु होते हैं, अंदर से परम सत्य, अंदर से बिल्कुल सच्चे होते हैं, वो अगर आपको क्रोध कर देंगे, श्राप दे देंगे, गाली दे देंगे, आपको पटक देंगे, उसके बाद भी आपको बचाने का प्रोग्राम कर लेंगे। ये सच्चे लोगों का यही तो पहचान है। अच्छा बोलो, पहले श्राप किसने दिया था? तुलसी ने। पहले किसने दिया श्राप? दोबारा बोलो अब। तुलसी ने। तो किसका खोट है? तुलसी का। अच्छा, स्वार्थ किसका है? तुलसी का। चल के कौन आया गणेश के पास? तुलसी। अच्छा, बापोती हो रही है, किसी को भी पति बना लेंगे अपन, तो ये भी जबरदस्ती। आपको कोई चीज अच्छी लगी और वो तुम्हारी हो जाए, ये लालच तो ठीक है,
पर ये अज्ञान है, ये सही बात नहीं है। भाई जगत में न जाने कितनी चीज ऐसी है जो अच्छी लगती है? सुनार की दुकान पे शोरूम में चले जाओ, शोरूम में खाली एक बार राउंड घूम जाओ शोरूम में, कहां कहां नजर पड़ती है अपनी है। एक हार तो ऐसा लटक रहा है 3 बाई 3 फुट का, सांप की तरह लहरा रहा है, ऐसी दमक मार रही है। अब उसको देख के किसके मुंह में पानी नहीं आएगा कि ये मेरे गले में होता है। फिर मैं साऊ खेड़ा जाती कथा सुनने, कैमरा मेरे ऊपर लगता है। पर ऐसे कोई चीज का लालच होने से वो चीज हमें प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, वो नहीं प्राप्त होने पर हम उसको गाली देने लग जाएं, श्राप देने लग जाएं, झगड़ा करने लग जाएं, ये कहां की नीति है भाई? ये कहां का क्या, ये कौन सा धर्म है ऐसा? अप्राप्त चीज प्राप्त हो जाए उसके लिए केवल प्रार्थना करो, लड़ाई करने की जरूरत। प्रार्थना से सब जायज है, सब प्राप्त हो सकता है। प्रार्थना में भगवान बंध जाते हैं, इष्ट बंध जाता है। प्रार्थना से सब दुनिया झुक जाती है, पूरा जगत तुम्हारा हो सकता है। पर आप अगर लड़के कुछ लेना चाहते हैं तो बहुत कठिन है महाराज। सामने वाला थोड़ी देर तो शांति रखता है, अगर आप पीछा नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो भी तुम्हारे जैसा रूप धारण, और जब वो रूप धारण करता है तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा? हारता हमेशा वही है जो पहले प्रहार कर देता है। ये ध्यान कर लेना। राम जी के युद्ध में रावण ने रात के 12 बजे रामा दल पर पहले आक्रमण कर दिया। बोलो, राम जी की सेना कहती है महाराज अपन आगे समुद्र पार करके लंका में। अब आप चुप क्यों बैठे? धावा बोल दो चारों तरफ से, सोता हुआ घेर लो और एक ही दिन में मार मूर के सीता को ले चलो। राम कहते नहीं, लड़ाई हमारी तरफ से नहीं करना है, लड़ाई करना अपना काम नहीं है भाई। संस्कार के कारण, श्राप के कारण जन्म जन्मों की लीलाओं का फल मिल रहा है, उसको समय का इंतजार करो। तो महाराज हमने तो ग्रंथ पढ़े इसलिए हम तो समय का इंतजार करते हैं। आपको भी सिखा रहे हैं कि उपद्रव जहां से शुरू होगा, जहां से गाली शुरू होगी, लड़ाई शुरू होगी, हार वहीं से होगी, वहीं हार है। क्यों? बलवान व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है और कमजोर व्यक्ति इधर उधर पटकता है, भागता है। आप लड़ाई में कभी भी देख लेना, जो आदमी कमजोर होगा ना वो ईंट पत्थर ढूंढता है, मोहल्ले में भागेगा, वहां से ईंट देखेगा, कहीं पत्थर ढूंढेगा। ईंट हाथ लगेगी ना, पत्थर हाथ लगे ना, डंडा हाथ लगे ना, तब तक गुस्सा ठंडा। और जो व्यक्ति अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं समय आने पर सब देख लूंगा, वो व्यक्ति खाली अपने हाथों पे भरोसा रखता है। उसको पता है कि एक जोर से छींक भी मार दी तो यहां पता भी मिलने वाला नहीं है। तो उस स्थिति में वो बलवान व्यक्ति है। वो कौन है? वो गणेश है। गणेश को भाई कैसे बर्दाश्त कर लेगा कोई जगत में उनके क्रोध को? गणेश जी ने तुलसी को क्रोधित होकर श्राप नहीं दिया, ये ध्यान रखना है। तुलसी ने जैसे जबरदस्ती की तो भगवान गणेश ने कह दिया कि तुम राक्षस की पत्नी बनोगे और उस समय तुम्हारा नाम जो है तुलसी नहीं होगा, ये मैं माफी देता हूं। मैं उस समय तुम्हारा नाम होगा वृंदा और तुम्हारे पति का नाम होगा शंखचूड़। वो शंखचूड़ होगा, राक्षस होगा। भगवान हरि शंखचूड़ का वध करेंगे और फिर तुम जड़ हो जाओगी, वृक्ष की योनि में चली जाओगी और जड़ जब हो जाओगी, वृक्ष बन जाओगी, तब तुम्हारा उद्धार है नहीं फिर। इसीलिए रो रही हो ना तुम, तो मैं स्त्री को रोते नहीं देख सकता। चलो स्वार्थ में गलती हो गई है, पछतावा कर रही हो तो लो माफ कर दिया, मेरे परमात्मा कृष्ण तुमको अपनी संगनी बना लेंगे।
और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तुलसी माता की इतनी जो कथा है, ये तो हम सब जानते ही हैं कि तुलसी भगवान पे चढ़ती है। कृष्ण की भक्ति में तुलसी का बड़ा महत्व है, और श्री वृंदावन के भक्तों में तो तुलसी का और भी महत्व है। दुनिया की सबसे खूबसूरत मालाएं वृंदावन में बनती हैं और बिकती हैं तुलसी के। लोग एक से एक माला पहनते हैं गले में महाराज, तुलसी माता के। कृष्ण भक्ति में तुलसी का सपोर्ट मिलता है, ये सब वरदान प्राप्त है। ये सारी कथाएं पहले जो हो चुका है उन्हीं इतिहासों को लिखकर हमें बताया जा रहा है कि हम तुलसी क्यों पहने, तुलसी का क्या संबंध है हमारी भक्ति से। तो कृष्ण भक्ति में, वैष्णव भक्ति में तुलसी का बहुत साथ है। और स्वयं भगवान गणेश ने तुलसी को वरदान दिया कि तुम्हारा जब उद्धार नहीं होगा, तुम लकड़ी बन जाओगी बन की, तब भगवान कृष्ण ही तुम्हें अपने साथ रखेंगे, तुम्हारा उद्धार भगत कर देंगे। तो भगवान के जो भगत हैं वो तुलसी का उद्धार करते हैं। कैसे? अपने गले में कंठी बनाकर धारण, कृष्ण धारण कर लेते, कृष्ण का मन का कंठी राधा लिख लेते हैं या कृष्ण लिख लेते हैं और गले में धारण कर लेते हैं। यानी कि जिसे श्राप लग गया लकड़ी बनने का, उस लकड़ी को भी कंठ में धारण करने का ज्ञान, तपस्या, फल, आशीर्वाद श्री गणेश जी ने प्रदान किया तुलसी माता को। तो आप और मैं जब पतित हो जाएं, पतन हो जाए जिंदगी का, जब हमारे को श्राप लग जाए किसी का कुछ भी श्राप तो लग सकता है। श्राप का मतलब किसी की हाय लग जाए। ऐसी स्थिति में कहां जाएं, क्या करें? तो कहीं मत जाइए, अपने ही इष्ट को, अपने ही देवता को प्रार्थना करो कि मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल दो। मैंने जो गलती कर दी प्रभु, मेरे से जो हो गया उसका जो भी दंड था वो आप मुझे दे दो। लकड़ी बना दो, सुअर बना दो, गधा बना दो, जो बनाना है बना दो, पर मुझे उसमें से निकलने का मार्ग भी बता दो। तो गणेश जी ने क्या मार्ग बताया? अब आप सब जान गए कथा। एक बार बोलो, क्या मार्ग बताया? कृष्ण संग से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मैं भी आपको बता रहा हूं, ऐसा कभी लगे आपको कि मुझे इनकी हाय लग गई है, लग गया है, तो ऐसी स्थिति में मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए कि हम भगवान के संग को प्राप्त करें, हम इष्ट का संग प्राप्त करें। और महाराज मैं आपको सच कहता हूं, तत्काल फल आता है। आपका जो इष्ट है, आप जिसको सबसे ज्यादा कभी मानते थे, अगर आप उनके ही शरणागति होकर के उनके ही हो गए दुनिया को भूलकर, तो आपको 2 ही दिन लगेंगे चमकने में, फिर से हीरा बनने में। टाइम नहीं लगता है ज्यादा। अच्छा बोलो, रात को हमने दूध उबाला, रात को दूध उबाला, दूध उबला, उफान आया उसमें, और हमने उसको फिर रात में फ्रीज में रख दिया। दूध जहां भगोनी में था, दूध ठंडा होके भगोनी में वहीं पहुंच गया, उधर ही बैठ गया। क्योंकि दूध की मात्रा है 1 लीटर और भगोनी है 2 लीटर की, तो आधी भगोनी खाली है, दूध वहीं पहुंच गया। और जब दूध अग्नि पे रखा था तो दूध भगोनी के ऊपर उमड़ रहा था। तो आप दूध को फ्रीज में जब रख देते हैं तो दूध की औकात जितनी है वो उतना हो जाता है, और दूध सुबह फिर अग्नि पे चढ़ जाए तो फिर औकात से बाहर भी चमकने लग, अग्नि के संग के कारण दूध फिर भगोनी में भर भर दिखता है। ऐसे ही जब हम अपने भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन में फिर से भरकम सम्मान, भरकम ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। हम फिर से खड़े हो जाते हैं अपने जीवन को लेकर के। पर उसके लिए तुलसी की तरह ही गणेश जी के ऊपर तुलसी ने जबरदस्ती की, नहीं माना तो आरोप लगा दिया कि तुम्हें ब्याह करना पड़ेगा। तो तुलसी का जो श्राप है वो भी झूठा नहीं हो सकता। क्यों? तुलसी कोई सामान्य तुलसी मुलसी नहीं है,
हाँ जी आप ध्यान कर लेना। कई कन्याओं के नाम आजकल तुलसी होते हैं, कई पुरुषों के भी नाम तुलसी हैं, पर ऐसी तुलसी नहीं है, वो धर्म रतन, वो तो देवांगना है, देवताओं की पुत्री है। इसीलिए हिम्मत कर पाई भगवान गणेश से विवाह करने की, बोलने की। पर तुलसी की जो पवित्रता है, तुलसी के अंदर जो शक्ति है, उनके वचन में जो पावर है, उसे गणेश भी झूठा नहीं कर पाए। आपके अंदर अगर सत्य है तो आपका वचन भी झूठा नहीं होगा, पर आप दुनिया भर का असत्य लेके घूमे तो फिर आपका वचन सत्य भी नहीं होगा। आज भगवान श्री गणेश और तुलसी का ये जो संवाद है, ये राजा सोमकांत ने सुना। राजा सोमकांत को भगवान गणराज पर भरोसा बैठता ही जा रहा है। श्राप से मुक्त करने का भी ताकत गणेश जी में है। हमें श्राप देने वाले को भी क्षमा करने की दया भगवान गणेश में है। और मैं तो कहता हूं कि भैया जो अपराधी को भी क्षमा कर दे, वो गणेश से कम भगवान नहीं है दुनिया में, चाहे वो गुड्डू क्यों ना हो, पप्पू क्यों ना हो। हमारे ऊपर अपराध करने वाले को भी हम क्षमा कर दें तो ये काम सिर्फ गणेश का ही है, ये काम किस भगवान का ही है। अब गणेश का कोई एक रूप नहीं है, न जाने कितने सारे रूप हैं गणेश के। आप जब किताब पढ़ेंगे गणेश पुराण की तो उसमें भगवान गणेश के 108 नामों आएंगे, 108 नामावली पढ़ते रहो आप। भगवान के नाम केवल 108 है ऐसा नहीं है, उससे भी ज्यादा है। एक तो गोरखपुर प्रेस में एक पुस्तक इतनी बड़ी छपी है, उसमें खाली भगवान गणेश के नाम ही नाम। अब इतनी बड़ी पुस्तक में 108 नाम होंगे कि 1008 होंगे? 10,000 से भी ज्यादा है। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि इतने सारे नाम कहां से आए और कैसे लिखे, किसने इतना ढूंढ खोज की होगी महाराज। कैसे कैसे तपस्वी, कैसे कैसे खोजी लोग दुनिया में हैं, जिनकी वजह से हम आज अपने महापुरुषों के नाम काम कीर्ति को जान पा रहे हैं। तो महाराज आप सब लोगों का कुछ मेरी जिंदगी से गुरु बनाकर कुछ भला नहीं भी हुआ होगा, तो भी आप इतना तो जान लें कि कम से कम मैं आपको पुरानी बातों को सुना सुना कर कम से कम आपको थोड़ा तो ज्ञान दे ही रहा हूं। मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी से मिक्स होकर आपको कोई फायदा हुआ, लाभ हुआ नहीं हुआ। और मैं ये चाहता नहीं कि आपको कुछ फायदा हुआ है तो आप बताओ मेरे बारे में, कहो कि ये फायदा हुआ है, वो फायदा हुआ है। कोई जरूरत नहीं, मुझे उस तरह का सम्मान और कीर्ति नहीं चाहिए। मैं अपना कर्तव्य अंतिम श्वास तक करता ही रहूंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो जाए मेरी जिंदगी का, क्योंकि मैं तो लक्ष्य की प्राप्ति के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूं।